जय माता दी, जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम सभी को पता है कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। और इस बार की नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही है। और नवरात्रि में सभी लोग अपने घर पर माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए दीपक तो जलाते ही जलाते हैं। पूजा पाठ में दीपक का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उस दीपक के माध्यम से हम अपनी मनोकामनाओं को, हम अपनी पूजा को, हम अपनी भक्ति भाव को भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस वजह से दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर नवरात्रि में आप दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते समय कुछ ऐसी गलतियां होती है जो माता रानी के भक्त जो कर जाते हैं और माता रानी की उल्टी दृष्टि पड़ जाती है, जिसकी वजह से आप जो अखंड दीपक जलाते हैं, रोज दीपक जलाते हैं, उसके बावजूद भी आपका कोई भी फल नहीं मिलता है। आखिर दीपक जलाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, खास तरीके से मैं उन 5 बातों के बारे में बात करूंगा जो हमें दीपक जलाते समय रखनी चाहिए। खास तरीके से उन सभी प्यारे भक्तों को जो भी नवरात्रि त्यौहार में अगर अखंड दीपक जलाते हैं तो अखंड दीपक जलाते समय कुछ विशेष तरीके की सावधानी रखते हैं। कुछ लोग जब दीपक जलाते हैं तो अखंड दीपक रखते हैं, तो कुछ लोग घी का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग सरसों का तेल का, या कुछ लोग तेल का दीपक जलाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो दीपक जलाए जाते हैं। लेकिन जब तेल का दीपक जलाते हैं तो क्या करें, और जब घी का दीपक जलाते हैं तो क्या करना चाहिए, और अखंड दीपक जब जलाते हैं तो क्या करना चाहिए। सभी पूजा में दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग तेल का दीपक जलाते हैं और कुछ लोग जो है घी का दीपक जलाते हैं। तो चलिए हम लोग उन जो है सावधानियों को बड़े ही अच्छे से ध्यान से समझ जाते हैं। आखिर दीपक जलाने कैसे, क्या 5 नियम है जो सभी भक्तों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। पहला नंबर की बात है कि जब भी आप कोई भी दीपक जलाते हैं, अगर अखंड दीपक आप जलाते हैं तो श्रद्धा भाव से आपके अंदर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि हाँ मन में भाव है ही नहीं माता रानी के प्रति और आप बैठ जाते हैं माता रानी के दरवाजे पर भक्ति भाव करने और उनसे अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं। अरे भैया, मन में जब तक श्रद्धा भाव नहीं रहेगा तो नहीं कुछ होगा। तो श्रद्धा भाव रखना बहुत ही जरूरी होता है। और जब भी आप जो है दीपक जलाते हैं, अखंड दो ज्योति जलाते हैं, तो उस दीपक के नीचे जो चावल की या कुछ फूलों की पंखुड़ियों की कुछ ना कुछ जो है आसन लगा करके ही जो है उस दीपक को वहां पर रखना चाहिए। दीपक को खाली वैसे यूं ही जमीन पर नहीं रख देना है। अगर वैसे ही रखेंगे तो ऐसा दीपक अपूर्ण माना जाता है। तो जब भी आप दीपक, अखंड दीपक जलाते हैं तो जो उसके नीचे जो है आप आसन लगा करके ही रखें। चाहे कोई भी हो, चाहे सरसों के तेल का दीपक हो, तिल के तेल का दीपक हो, या घी का दीपक हो, जो शुद्ध घी के, गाय का घी होता है उसी का दीपक होता है। तो कोई भी दीपक हो आप उसके नीचे आसन लगा करके जरूर करें। अब रही बात, घी का दीपक जलाते हैं तो क्या करें, और तेल का अगर दीपक जलाते हैं तो क्या करें। ठीक है, जब भी आप घी का दीपक जलाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। गाय के घी का जब भी आप दीपक जलाते हैं तो ये जो सावधानी, आप ये गलतियां बहुत सिंपल से सरल लोग कर लेते हैं। कभी भी घी के दीपक जब जलाएं तो माता रानी के अर्थात माता दुर्गा के दाएं हाथ की तरफ रखें। ठीक है, माता रानी के दाएं हाथ की तरफ में और साधक के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। लेकिन जब आप तेल का दीपक जलाते हैं, चाहे सरसों का तेल का हो चाहे तिल के तेल का हो, तो माता रानी के बाएं हाथ में और साधक के दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, वैसे दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन घी का दीपक तो नॉर्मल पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक तब जलाए जाते हैं जब कोई खास मनोकामना को पूरा करना होता है, उस समय इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, दीपक जलाने से आपकी घर की जो नकारात्मक शक्तियों पर भी कंट्रोल मिलता है, और दीपक जलाने से जो आपके घर का अग्निकोण होता है वह काफी मजबूत हो जाता है। और अग्निकोण यदि आपका मजबूत रहता है तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार मिलता है। दीपक जलाने से आपके पितृ भी प्रसन्न रहते हैं और पितृ भी जो है खुश हो जाते हैं। और आपके जीवन में जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन शैली की दशा ही बिल्कुल सुधर जाती है। जब भी आप माता रानी के सामने दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते समय हमेशा जो है लंबी वाली बत्ती का प्रयोग ही करना चाहिए। माता रानी के सामने कभी भी, वह एक देवी है और देवियों को प्रसन्न करने के लिए तथा पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लंबी वाली बाती का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि गोल वाली बाती को। गोल वाली बाती का प्रयोग किसी देवता को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी देवता को, भगवान विष्णु को, भोले बाबा को, यदि वहां पर आप जो जलाते हैं तो गोल वाली बाती का प्रयोग करें। लेकिन जब माता रानी के लिए पूजा कर रहे हैं तो वहां पर लंबी वाली बाती का ही प्रयोग करें। अब रही बात रुई की बाती,
जो जो रुई की बाती होती है तो उस रुई की बाती को घी के दीपक के साथ में जलाया जाता है। मतलब लंबी वाली एक रुई की बाती बना करके आप घी के दीपक में डालिए। लेकिन वहीं पर यदि तिल के तेल का दीपक जलाते हैं या जो है आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो कलावे वाली जो है बत्ती आपको बना करके उसमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये थे कुछ जरूरी नियम जो हम सभी भक्तों को जानना चाहिए था। नवरात्रि आ चुकी है और नवरात्रि में बहुत सारे भक्त जो अखंड दीपक जलाते हैं। अखंड ज्योति जलाते समय कुछ विशेष सावधानियां हैं जो हमेशा बरतनी चाहिए और इन सब बातों को जानना अति आवश्यक है। इस वजह से मैंने आपको आज के इस वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताने का कोशिश किया। अगर मेरा बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ दुर्गे जरूर लिखिएगा।